प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात में मारे गए उमेश पाल के आरोपियों की तलाश चारों तरफ शुरू हो गई। वहीं अतीक अहमद के आतंक की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही। पुलिस ने अतीक के परिवार पर जैसे ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया, वैसे ही उसके परिवार को सीएम योगी से न्याय की गुहार की याद आ गई। जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद समेत परिवार के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से चिट्ठी लिख करके न्याय की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस अफसर हैं जो उनके परिवार को फंसाने में लगे हुए हैं। साथ ही शाइस्ता ने चिट्ठी में कहा है कि कुछ लोग उनके परिवार की सुपारी लेकर बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को आधा दर्जन बदमाशों ने घर के बाहर घेर कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कई राउंड फायरिंग और हथगोले दागे गए थे। अब इस घटना के बाद यूपी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके सुरक्षा गार्ड की हत्या के इस वारदात में पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम आया है और आरोप ये भी है कि उसके परिवार वालों ने ही मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। परिवार को घिरता देख अतीक अहमद की पत्नी और बीएसपी की नेता शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की है। शाइस्ता परवीन ने धूमनगंज थाने की पुलिस पर आरोप लगाया है कि उनके बेटों को पुलिस शुक्रवार की रात को घर से उठा ले गई थी और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। थाने की पुलिस के द्वारा कोई घर वालों को जानकारी भी नहीं दी जा रही। शाइस्ता परवीन ने कोर्ट से कहा है कि इस मामले में थाना धूमनगंज से रिपोर्ट मंगा ली जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बेटों की सुपारी दिए जाने की बात कही है। इसके साथ ही पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश पर विरोधियों से मिलकर पति अतीक अहमद और अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की हत्या की सुपारी लेने के आरोप लगाए गए हैं। ये दूसरा मौका है जब अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी को अपने बेटों और परिवारों से बचाने के लिए पत्र और न्याय की गुहार लगाई है। शाइस्ता परवीन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बसपा के महापौर प्रत्याशी घोषित करने के बाद से यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर नंदी ने महापौर का पद अपने पास रखने के लिए हम लोगों को चुनाव से दूर रखने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उसी साजिश का परिणाम है कि एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई गई जिसकी हत्या का आरोप मेरे पति पर लगना स्वाभाविक बात थी। शाइस्ता परवीन ने आगे ये भी कहा कि रिमांड के बहाने अतीक अहमद और अशरफ को अहमदाबाद और बरेली जेल से बुलाकर रास्ते में खत्म किया जा सकता है। शाइस्ता परवीन ने यह भी कहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज केस की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साथ ही पुलिस कस्टडी में लिए गए बेटे अहजम और अबान को रिहा करने की गुहार लगाई। बता दें कि इससे पहले अतीक अहमद ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में खूब तारीफ की थी। वो समय राजू पाल हत्याकांड में ही पेशी में आए थे। साथ ही कहा था कि वो न्याय पसंद व्यक्ति हैं। सूत्रों की बात करें तो साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ही हत्याकांड की साजिश रची थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं और इसी एंगल पर पुलिस जांच कर रही। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के करीबी प्रॉपर्टी डीलर की डील में उमेश पाल लगातार अडंगा डाल रहा था। यूपी एसटीएफ को घटनास्थल पर कई अहम सबूत मिले। इसके साथ ही जो सीसीटीवी सामने आए हैं उसमें कई संदिग्धों की पहचान भी हो चुकी है। बता दें कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश पाल की हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर ही लगा था। पुलिस ने उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तरफ से दी गई शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, अतीक की पत्नी, अतीक के दोनों बेटों और समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।